मैं विरोधी पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ कि ये हड्डियों का ढांचा भी स्टील का काम करेगा। ये हड्डियों का ढांचा भी स्टील का काम करेगा और विरोधी पार्टी के ताबूत में कील का काम करेगा। वाह 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 वाह। पहले तो चींटियां खींच ले जाती थी मुझको चारपाई से, आजकल कोई भी खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से। अच्छा, क्योंकि सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। एक दिन मैंने पत्नी को कहा, अच्छा, वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। कहने लगी जिस दिन वजन के हिसाब से किराया लगने लग जाएगा उस दिन तेरे को बस में कौन बिठाएगा। बहुत अच्छे। कहने लगी तू बस अड्डे पे खड़ा रह जाएगा, बसों पे तख्ती लगा दी जाएगी, जिन सवारियों का वजन 20 किलो है कृपा वो ना चढ़े। और भाई साहब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मुझे देखकर लोग सोचते हैं कि इस आदमी ने किसी का कुछ नहीं खाया होगा। और इधर देखिए महेंद्र राज नबी को, इसे देखकर लगता है इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा होगा। और भाई साहब सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूँ। कल एयरपोर्ट पे गया, मैंने कहा भाई साहब बम्बई का क्या भाड़ा लोगे। अच्छा, बोले जी 5,000 रुपए लगेंगे, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा भाई मेरे को तो सामान में बिठा ले चलो। और भाई साहब आपको एक कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कवि 60 श्रोता 8। अच्छा, कवि 60 श्रोता 8। एक कवि सम्मेलन की बात, कवि पहुंच गए पूरे 60, श्रोता आए केवल 8। ओहो। जब श्रोताओं को पता चला कि 60 कवि कविता सुनाएंगे, भारी उत्पात मचाएंगे, एक एक श्रोता के जिम्मे 7.5 कवि आएंगे। तो श्रोता बोले यार यहाँ रह के क्या करेंगे, मरना तो वैसे भी है, चलो किसी तालाब में डूब के मरेंगे। बहुत अच्छे। 3 श्रोता पागल हुए, 2 हुए बेहोश, मगर एक श्रोता को जरा भी नहीं था अफसोस। सबसे खुश नजर आ रहा था, कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले तालियां बजा रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई तू सच्चा कविता प्रेमी है तभी तो इतना खुश नजर आ रहा है। बोला ये बात नहीं है, मुझे तो 100 रुपए देके सेलेस लोड डाला रहा है। और हमारे देश में तो भाई साहब चोर भी कम नहीं है जी। यही मेरी इस कविता की थीम है। अच्छा, कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा है जिनका, वो वक्त के साथ चल सकते हैं, चाहे तो अपना मुहावरा बदल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल के चोर तो ऐसो आराम में पलते हैं, जमाने के सामने गाड़ियों में चलते हैं। बहुत अच्छे। तिनका घुस जाए ऐसी गाड़ी ही नहीं रखते, और यदि तिनका घुस भी गया तो आजकल के चोर दाढ़ी ही नहीं रखते। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई सुरेंद्र दुबे जी, आप अकेले हैं जिनकी दाढ़ी है। इन 6 के बीच में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वो नहीं हूँ, ये जिक्र कर रहे हैं जिनका, पर आप बीच में बोल गए। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत अच्छे। एक छोटी सी कविता। हाँ जी। कविता का शीर्षक है वजन तोल मशीन। अच्छा, वजन तोल मशीन। कि बस अड्डे पे लगी वजन तोल मशीन पर जैसे ही मैं चढ़ा, रुपया डाला, बटन दबाया, एकदम चौंक पड़ा। अच्छा। यह देखकर मेरा सिर चकराया, पर्ची पे मेरा वजन 186 किलो आया। ओहो। जब मशीन ऑपरेटर को यह बात बताई तो एक नई बात सामने आई। उसने बताया भाई साहब जब इस मशीन पे कोई 20 किलो की वस्तु चढ़ जाती है तो ये फिर उसका नहीं, ये अपना वजन बताती है। अरे बहुत अच्छे। मैंने कहा भैया वो दूसरी मशीन खड़ी है वो तो कुछ बड़ी है। बोला ये तो वर्षों से खराब पड़ी है। एक दिन इस पर सुरेंद्र दुबे चढ़ गए थे, उसी दिन इनके पुर्जे उखड़ गए थे। सुरेंद्र दुबे मशीन की ऐसी हालत कर गए, आजकल तो इसे कबाड़ी लेने से भी मुकर गए। वो जब भी आते हैं मशीन के पास ये झड़पड़ाती है और दूर से ही ओवरलोड की पर्ची पकड़ाती है। और भाई साहब 3 लाइनें देखिए, देश के हालात की बात करता हूँ। कि मुन्नी बदनाम हुई उसका हंसना नहीं जाता, मुन्नी बदनाम हुई उसका हंसना नहीं जाता, शीला जवान हुई उसका बचपना नहीं जाता, और पप्पू पास हो गया उसे कखा नहीं आता। एक कविता है वो आपको सुना रहा हूँ, बेलन। ओहो। कि हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी मेरा सब कुछ बिगड़ गया। भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी मेरा सब कुछ बिगड़ गया। हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी मेरा सब कुछ बिगड़ गया, बेलन की मार सहते सहते कचुम्बर लिगड़ गया।
क्या करुणा है। आहा। और यही थीम है भाई साहब, देखिए हर शहर में हर वादी में बेलन के उग्रवादी ने मचाई घोर तबाही है, ये नई पकड़ में आई है। हाँ। घातक हथियार है लेकिन हथियारों में नाम नहीं आता, जब भाई पिटे रसोई में भाई भी काम नहीं आता। जब भाई पिटे रसोई में भाई भी काम नहीं आता। बेलन से पिट के आते हैं, रोते हुए क्लिनिक जाते हैं, वहां भी जुबान न खुलती है, खुद को रपट के गिरा बताते हैं। अब बेलन नहीं आना चाहिए पत्नी के अधिकारों में, अब बेलन नहीं बिकना चाहिए बस्ती के खुले बाजारों में। बेलन पर बैन लगेगा कब, पतियों को चैन मिलेगा कब। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब बेलन पर बैन लगेगा पतियों का होगा दिल आबाद, तभी सारे मिलके चिल्लाएंगे हम बेलन से है आजाद, हम बेलन से है आजाद। बहुत